हेलो गाइस, दिस इज देव एंड यू वाचिंग शिवांश स्टडी। आज के वीडियो में हम हिस्ट्री के लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में। जी हाँ, इसके पहले हम दो वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकता है, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक एक डिटेल पर पूरी डिटेल से चर्चा करी है। चलिए आज बात करेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की। जी हाँ, आखिर किस तरीके से दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता था, वो खत्म हो गई। उसका पतन किस तरीके से हो गया? तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कई सारे अलग अलग कारण देखने को मिलते हैं। आज हम सभी कारणों पर पूरी डिटेल से चर्चा करते हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का यानी कि समाप्त होने का जो सबसे प्रमुख कारण माना जाता है वो माना जाता है बाढ़ को। जी हाँ, आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता पूरी की पूरी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पर हुआ करती थी और ऐसा माना जाता है कि सिंधु नदी में बहुत भयंकर बाढ़ आ गई थी। जी हाँ, सिंधु नदी में इतनी भयंकर बाढ़ आ गई कि वो बाढ़ सभ्यता सह नहीं पाई और पूरी की पूरी सभ्यता, वो जो पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो बाढ़ के कारण पूरी तरीके से क्या हो गई? विक्षेपित हो गई, अपनी जगह से हट गई और वहां पर सभ्यता नष्ट हो गया। जितने भी लोग थे वो काफी सारे लोग डूब गए और काफी लोग जो बच गए थे वो जगह छोड़कर पलायन कर गए। आपने ये सीन याद कीजिए, मोहनजोदारो मूवी है ऋतिक रोशन की, उसमें भी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण बाढ़ ही बताया है। उस मूवी में बताया गया कि आखिर किस प्रकार से नदी में बाढ़ आ गई थी और बाढ़ आने के कारण पूरी सभ्यता पूरे तरीके से तहस-नहस हो गई। दूसरा इसका सबसे प्रामाणिक कारण माना जाता है जलवायु परिवर्तन। जी हाँ, जलवायु जो पूरे तरीके से वहां पर इतना भयंकर तरीके से परिवर्तन हुआ कि वहां पर गर्मी ज्यादा पड़ने लगी। इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी कि वहां के लोग उस गर्मी को सहन नहीं कर पाए। वहां के लोग, बारिश बहुत ही कम होने लगी थी तो यहां से भी काफी सारे लोग पलायन होकर निकल गए, क्योंकि लोगों का मानना था कि बाढ़ आई तो केवल उन नगरों में बाढ़ आनी चाहिए जो नदी किनारे पर थे। उन नगरों का क्या हुआ जो नदी से दूर हुआ करते थे। तो वहां पर दूसरा प्रमाण देखने को मिलता है जलवायु परिवर्तन के। सभ्यता में इतनी भयानक गर्मी पड़ी, इतनी भयानक तापमान में परिवर्तन आ गया कि वहां के लोग गर्मी को सहन नहीं कर पाए और वो अपनी जगह छोड़कर क्या कर गए? आपका चले गए, जिस कारण से जगह पूरी सभ्यता क्या हो गई? खत्म हो गई। और इसका तीसरा एक और सबसे प्रामाणिक कारण माना जाता है आर्यों के आगमन को। जी हाँ, आर्यों का जो आगमन है वो आर्यों के आगमन से भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, क्योंकि आर्यों का आगमन बिल्कुल परफेक्ट। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के समय की बात करते हैं तो 2350 ईसा पूर्व से लगाकर 1750 ईसा पूर्व हुआ करती थी और आर्यों का जो आगमन भारत में हुआ था वो हुआ था आपका 1500 ईसा पूर्व में। जी हाँ, आर्यों का आगमन भारत में हुआ था 1500 ईसा पूर्व में, इसलिए आर्यों का आगमन भी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो घोड़े से काफी ज्यादा डरा करते थे। जी हाँ, ऐसा मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से डरते थे और जो आर्य मध्य एशिया से भारत में आए थे वो किसके बल पर आए थे? घोड़े के दम पर ही आए थे। और जब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े को देखते थे काफी ज्यादा डरा करते थे, इसलिए पूरा का पूरा गांव छोड़कर भाग जाए करता था। तो आर्यों का आगमन भी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख कारण माना जाता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, पूरे तरीके से समाप्त हो गई और जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी उस पूरी जगह पर भारत में कौन आ गए? आर्य मतलब हिंदी में शब्द का मतलब होता है उत्तम पुरुष। ऐसा माना जाता है कि उत्तर भारत के जितने लोग हैं वो आर्यों के ही वंशज माने जाते हैं और इन्हीं आर्यों ने भारत में आकर फिर से वेदों की शुरुआत करना शुरू किया। इसीलिए आर्यों के आगमन से अब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में हम जो आगे का इतिहास पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैदिक काल। और वैदिक काल को फिर से दो भागों में बांटा रखा है। अगर हम बात करते हैं तो इसको बोलेंगे ऋग्वैदिक काल। इस ऋग्वैदिक काल में सबसे पहला वेद लिखा गया, इसका नाम था ऋग्वेद, तो इसको कहा गया ऋग्वैदिक काल। और दूसरे काल की अगर हम बात करेंगे तो इस दूसरे काल को कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। जी हाँ, दूसरे काल को उत्तर वैदिक काल। अगर हम पूरे वैदिक काल की बात करते हैं तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। इसी में ऋग्वैदिक काल की बात करेंगे तो 1500 से लगाकर 1000 ईसा पूर्व रहेगा। और इसी में अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व रहेगा। अब आगे का जो इतिहास है उसमें हम पढ़ने वाले
वाले आर्यों के बारे में, और आर्यों के आगमन से भारत में एक नए काल की शुरुआत होती है। उस नए काल का नाम रखा गया वैदिक काल, और वैदिक काल की शुरुआत तांबे की खोज से, माफ कीजिएगा लोहे की खोज से भी मानी जाती है। मैंने जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था तो आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता वो तांबे से तो परिचित है लेकिन वो लोहे से परिचित नहीं थे। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आएगा तो यहाँ पर उत्तर वैदिक काल आएगा तो यहाँ पर लोहे की खोज हो जाएगी, और लोहे की खोज से इंसान का जीवन पूरे तरीके से परिवर्तित हो जाएगा। तो ये तीन मुख्य कारण, जिसमें सबसे प्रामाणिक कारण बाढ़ का आना, दूसरा जलवायु परिवर्तन आया गया, और तीसरा आर्यों का आगमन। कहीं कहीं जगह पर ये तीनों कारण देखे गए हैं, और इसी कारण से दुनिया की सबसे बड़ी भौगोलिक दृष्टि से पाई जाने वाली सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता अपनी जगह से क्या कर गई, अपनी जगह से गायब हो गई, और वहां पर दूसरी जगह शब्द वहां पर शुरुआत हुई किसकी, आर्यों की। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया किस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, किस तरीके से सभ्यता पूरे तरीके से समाप्त हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री के नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले वैदिक काल के बारे में, जिसमें हम वेदों के बारे में पढ़ेंगे। आपने पढ़ा होगा टोटल मिलाकर 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इन चारों के बारे में हम पूरी डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।